करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के साथ आज की बैठक के जो नतीजे थे, बीसीसीआई की जो वर्किंग कमेटी की बैठक थे, वो कितना बड़ा धोखा था, इस पर हम बात कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। संजय बांगर, पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। प्रभु चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ गौस मोहम्मद, खेल पत्रकार, भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और राहुल राज मलिक पेटिशनर हैं, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ पेटिशन दाखिल कर रखी है। गौस मोहम्मद जी, हम बात कर रहे थे कि जो जांच बीसीसीआई जिस जांच की बात कर रही है, वो प्रोब अब कितनी फेयर होगी इस ताजा डेवलपमेंट के बाद, आप इस पर अपना मत रख रहे थे। जांच का कोई मकसद नहीं है जब तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन रहेंगे। बिल्कुल उनका अपने पद से हट जाना चाहिए और चारों तरफ से प्रेशर जो उनके ऊपर था, उन्होंने दिखा दिया कि ये प्रेशर कोई मायने नहीं रखता क्योंकि तमाम लोग उनके साथ हैं होंगे। लेकिन यहां खेल मंत्रालय को खुलकर सामने आना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। इस सबने अपना जो बीसीसीआई ने के जो श्रीनिवासन है, उन्होंने उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा बुश जैसा लग रहा है। बिल्कुल बुश जैसा लग रहा है। प्रभु जी, ये जो स्पॉट फिक्सिंग को लेके बीसीसीआई की जो फेयर जो जांच की बात हो रही है, प्रोब की बात हो रही है, वो अब आपको कितनी फेयर होती हुई या साफ होती हुई दिख रही है? और अभी भी अगर देश की जनता के सामने खुद को साबित करना है पाक साफ, तो अब क्या कदम उठाने चाहिए? कम से कम ये जांच तो निष्पक्ष कराई जाए। ये जांच तो बेमानी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसको अपॉइंट के पता है आपको किसने किया? आईपीएल सेक्रेटरी ने किया है, जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उसने जांच को अपॉइंट किया। केवल मद्रास के 2 जजेस को फाइंड किया उन्होंने। तो इसलिए किसने जांच कमेटी को अपॉइंट किया, ये तो चर्चा का विषय अलग से, क्योंकि ये देश के अंदर जो है, जिसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अपॉइंट नहीं किया उसको, प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट नहीं किया, सेक्रेटरी ने उसको अपॉइंट नहीं किया, तो किसी क्लर्क ने चिट्ठी लिख दी किसी जज को, वो अपने इंक्वायरी कमेटी मान गए। मैं हैरान हूं, जो एक्स जज हैं, अच्छे जज हैं, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, पर उन्होंने कैसे मान लिया? वो मांगते कि कोई भी सौदा करते हैं, जब जजेस बनते तो कहते हैं बोर्ड का रेजोल्यूशन कहां है जिसने मेरे को अपॉइंट किया है? यहां बोर्ड का रेजोल्यूशन नहीं है, वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन नहीं है। वो इंक्वायरी कमेटी तो सिर्फ इसलिए लिखी गई कि रिपोर्ट कहीं और से लिखी जाएगी, लिखी कहीं और जाएगी, बनाएगी। अब तो सर वहां के सेक्रेटरी साहब भी नहीं है, उन्होंने किया। तो वो तो जांच कमेटी अगर बनी भी है, वो काम नहीं कर पाएगी, और काम करेगी तो इलीगल है। कि ललित मोदी के खिलाफ अभी भी इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, अरुण जेटली उसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी हुई है। परंतु ये कमेटी बन कैसे गई? ललित मोदी के खिलाफ कम से कम एजीएम ने कमेटी को अपॉइंट किया था, लीगली कमेटी अपॉइंटेड थी जो इंक्वायरी कर रही थी, पर यहां तो किसी ने अपॉइंट ही नहीं किया। तो आप जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, वो कमेटी बेईमानी है। जजेस को अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी साख लगी हुई है वहां पर कि वो ऐसी कमेटी से न जुड़े जिसके पीछे कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है। जी बिल्कुल। प्रभु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। गौस मोहम्मद जी, आपका भी वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए मुझे इस बहस को यहीं रोकना होगा। संजय, आपका भी, राहुल राज मलिक, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बहस में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखेंगे खास पेशकश छलिया। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, बीच में नहीं इंटरवीन करती है इस पे। सरकार कैसे कि जब सरकार के मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसके अंदर मेंबर हैं और वो डेपुटेशन लेकर के गए थे आल पार्टी का कि इसमें अमेंडमेंट मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर रखा है कि आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहिए। मैं सवाल तो मंत्रियों से पूछना चाहूंगा, जैसे अपने ज्योतिर्मय सिंधिया हैं, जैसे अपने जितेंद्र सिंह जी हैं, जैसे कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने इन लोगों का इस्तीफा मांगा था, उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा पॉलिटिकल मारा इन लोगों ने कि हम आपको क्या समझते हैं, क्या चीजें काय के मंत्री कमलनाथ जी के बारे में थी, मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा टर्म जीती है राज्यसभा सबसे लोकसभा के अंदर। ये तो एक सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जनता के ऊपर एक तमाचा मारा गया है कि हम तो अपनी मर्जी से चलाएंगे, एक आदमी ने अगर कब्जा कर लिया उसको नहीं हटा सकते आप। अगर पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी साथ में है आपके, तो वहां आप सामने देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको समर्थन दे रही हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो मॉरल ड्यूटी जो मानते हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या कोल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या अश्विनी कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, वो उनके किस मॉरल ग्राउंड में मांग रहे हैं? जब उनके खिलाफ इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, अगर आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, तो जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जो उनका इस्तीफा मांगने से क्या परेशानी होती है? तो सवाल यह है कि क्रिकेट जो है ये केवल एक गेम नहीं है। मैं समझता हूं इसके पीछे कुछ और फायदे भी लोगों को होते होंगे, जिसके ऊपर वो अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। अभी मैंने आज अपने सैंडर्ड अखबार में लिखा है कि पिछले 1 साल में 275 करोड़ को बांटा गया इनके अंदर। दिल्ली को लगभग 90 करोड़ मिला है पिछले 5 साल के अंदर, हिमाचल को लगभग 90 करोड़ मिला है, यूपी को लगभग 80 करोड़ मिला है, केरला को इतना ही पैसा मिला है। आईपीएल के माध्यम से 90 करोड़ 30 करोड़ रुपए सालाना मिलना चाहता है, तो उस पैसे का कहीं न कहीं प्रयोग या सदुपयोग कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। वर्ग उपदल के खिलाफ एक केस चल गया था कि क्या होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हुआ?
श्रीनिवासन साहब ने तो इंक्वायरी कमेटी को दबा दिया। किसी भी एसोसिएशन का ऑडिट श्रीनिवासन ने नहीं कराया कि वो पैसा जो दिया जाता क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए वो कहां गया। तो आज की वर्किंग कमेटी में सब लोग सोच रहे थे कि जो देखते हैं कौन हमारे को अगले साल 17-20 करोड़ रुपए देगा, हम उसका समर्थन कर देंगे। तो जो भी अब एजीएम होगी जब भी सितंबर में, असला नजदीक तो तब आएगा कि कौन आदमी उनकी इंक्वायरी नहीं कराता, उनके पैसे कम नहीं करता, क्रिकेट डेवलपमेंट नहीं करता। तो आज क्रिकेट के एक धंधा बन गया है, एक बिजनेस बन गया है, जिसके अंदर आपने एसोसिएशन पे कब्जा कर लिया तो 30 करोड़ रुपए साल की इनकम आपके पास हो जाएगी और कोई भी छोड़ना नहीं चाहता उसको। तो ये अभी लड़ाई शुरू हुई है। सरकार को देखना होगा कि क्या सरकार चुप रहेगी या कोई एक्शन लेगी। सचिन पायलट बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री उनके अंडर है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी एसोसिएशन जो हैं वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन नहीं है। सबने अपने आप को शेयर होल्डर बना रखा है, कंपनीज एसोसिएशन में रजिस्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उसके ऊपर केवल कंपनी रजिस्ट्रार और कंपनी की इंक्वायरी कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी चला था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बाकी एसोसिएशन क्या हो रहा है, तो ये तो जब ये हुआ है जो आज अपना कब्जा बनाने के लिए हुआ है। अब चैलेंज सरकार के सामने है, कमलनाथ जैसे मंत्रियों के सामने है, ज्योतिर्मय सिंधिया के सामने है, जितेंद्र सिंह के सामने है। जब अजय माकन ने एक बिल लाया था, उस बिल को सबोटाज कर दिया, आज तक पास होने नहीं दिया, क्योंकि सारे के सारे लोग मिल गए थे और कैबिनेट के अंदर उसका दबाव इतना पड़ा कि प्रधानमंत्री को एक बार कैबिनेट में आकर के बिल वापस करना पड़ा रिकंसिडरेशन के लिए। अजय माकन ने उसको अमेंड करके दोबारा भेजा, परंतु आज भी वो ठंडे बस्ते में पड़ा होगा, कभी तक का गर्म होगा कि नहीं होगा। मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री के पास एक ऐसा मौका है कि जो नेता उनका इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे भी अकाउंटेबिलिटी मांगे कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी एसोसिएशन हम टेक ओवर करते हैं, हम उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, जैसे एक बार दिल्ली में पहले हुआ था जब ये जानी होम मिनिस्टर थे 1982 में डीडीसीए वो टेक ओवर कर लिया था। तब भी टेक ओवर करना चाहिए बीसीसीआई को। बिल्कुल, सरकार के पास हक है और वो ये कर भी सकती है। राहुल कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल, कि आज पूरा देश आपका ये चैनल देख रहा है, ये न्यूज देख रहा है, क्या देशवासियों को पता नहीं था कि यहाँ पे जो रेट इश्यू होता है जिसपे पंटर अपनी बेट लगाते हैं वो एक डब्बा नामक इंस्ट्रूमेंट से रिलीज होता है, और वो जो रेट रिलीज होता है वो दुबई या कराची जैसे देशों से रिलीज होता है। अब जो लोग इस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं वो तो ऐसा ही रेट रिलीज करेंगे तो पंटर जहां पे पैसा लगाए वो हारे और पीछे से मैच को इन्फ्लुएंस करके कंट्रोल करके इस पूरी चीज को चलाएं। क्या हमारी सरकार को ये बात पता नहीं थी? हमारी सरकार चुपचाप देखती जाएगी और देश के देशवासियों का पैसा हवाला चैनल्स के थ्रू देश से बाहर जाता जाएगा और उसके बाद हमारे अगेंस्ट ही वो पैसा यूज हो? मतलब किस तरह की सरकार है ये कि इतने बड़े घोटाले को के अंदर कुछ आके बोलने को तैयार नहीं है। एक बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी के हाथ में पूरी क्रिकेट की ठेकेदारी देके बैठी हुई है। ये बहुत गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल, संजय से इस पर एक टिप्पणी लूंगी। संजय, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए तुरंत? नहीं, देखिए प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि मतलब जिस तरह से एसोसिएशंस को बीसीसीआई से काफी पैसा मिलता है आईपीएल के जरिए से, और क्यों ना सरकार बीसीसीआई को अपने कंट्रोल, अपने दायरे के अंदर ले आए। मगर मेरा जो मानना है कि बीसीसीआई जो बॉडी है वो एफिलिएटेड है आईसीसी के। अब जिस तरह से अब स्टेट एसोसिएशंस में बीसीसीआई पैसा बांटती है, उसी तरह से बीसीसीआई और आईपीएल के जरिए जो रेवेन्यू आता है वो आईसीसी के एसोसिएट्स कंट्रीज जो अपने प्लेयर्स अवेलेबल करते हैं उनको भी जाता है। अगर आईसीसी इस वक्त कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है, और देखिए आईसीसी ने ऐसा कदम हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं तो 1980 के आसपास है, 1970-80 के आसपास, जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी थी, मतलब वहां ये था कि जो डार्क लोग है या जो ब्लैक लोग है उनको वहां खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो जब इंग्लैंड ने एक प्लेयर उस टीम में भेजा साउथ अफ्रीका के लिए, तो उसके बाद तकरीबन 20 साल तक साउथ अफ्रीका में कोई भी इंटरनेशनल टीम गई नहीं। अब अगर आईसीसी ऐसा डिसीजन लेती है कि जब तक ये स्पॉट फिक्सिंग ठीक ना हो या एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म या कोई इस तरह का टफ रेगुलेशन या एक टफ एक्शन इंट्रूडर्स के अगेंस्ट लेने के बाद फिर हम आईपीएल शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर वो आईपीएल साल 2 साल के लिए सस्पेंड करते हैं, कहते हैं कि आप अपना जो भी है सिस्टम क्लीन करो, मैकेनिज्म क्लीन करो,
आप जो दोषी है उनके ऊपर कड़ा से कड़ा मतलब उनको पनिशमेंट दो। मगर आईसीसी भी ये नहीं चाहती। आईसीसी क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको भी काफी सारा रेवेन्यू आईपीएल के द्वारा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें जिम्मेदार आईसीसी भी है। और यानी रेवेन्यू और पैसे के आगे सब कुछ फेल है, कोई काम नहीं करती चीज। अब आईपीएल की बात हुई, स्पॉट फिक्सिंग के मामले की बात हुई, कौस मोहम्मद जी वापस लौटे स्पॉट फिक्सिंग की जांच की जो बात की जा रही है, बीसीसीआई की जो जांच है, बीसीसीआई की प्रोब है। अब ये जो आज डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद क्या उम्मीद रखें कि वो कितनी फेयर रह जाएगी या कितनी फेयर होगी? संजय जगदाले वापस लौटने को तैयार नहीं है अपने पद पर, कमेटी इनकम्प्लीट है और अब डालमिया जो है वो मौजूद है वहां पर, जो कि करीबी हैं श्रीनिवासन के। तो ये प्रोब कितनी फेयर होगी, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। ये प्रोब में शामिल कौन होंगे, और जाहिर सी बात है जगमोहन डालमिया इसकी जांच कराने के लिए कितने सक्षम होंगे, क्योंकि जब तक श्रीनिवासन साहब बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अपने आप को पर्दे के पीछे ले जाने से ये नहीं हो जाता कि डायरेक्टर नहीं रहेगा। डायरेक्शन उन्हीं की होगी और चेहरा किसी और का दिखेगा। तो चलिए आपकी बात पूरी करने का मैं आपको मौका दूंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप ही के पास लौटूंगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस चर्चा पर हम लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के साथ आज की बैठक के जो नतीजे थे, बीसीसीआई की जो वर्किंग कमेटी की बैठक थी, वो कितना बड़ा धोखा था, इस पर हम बात कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। संजय बांगर पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, प्रभु चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ गौस मोहम्मद खेल पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और राहुल राज मलिक पेटिशनर हैं, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ पेटिशन दाखिल कर रखी है। गौस मोहम्मद जी, हम बात कर रहे थे कि जो जांच बीसीसीआई जिस जांच की बात कर रही है वो प्रोब अब कितनी फेयर होगी इस ताजा डेवलपमेंट के बाद, आप इस पर अपना मत रख रहे थे। जांच का कोई मकसद नहीं है जब तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन रहेंगे। बिल्कुल उनका अपने पद से हट जाना चाहिए, और चारों तरफ से प्रेशर जो उनके ऊपर था उन्होंने दिखा दिया कि ये प्रेशर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तमाम लोग उनके साथ होंगे। लेकिन यहां खेल मंत्रालय को खुलकर सामने आना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। इस सबने अपना जो बीसीसीआई ने के जो श्रीनिवासन है, उन्होंने उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा बुश जैसा लग रहा है। बिल्कुल बुश जैसा लग रहा है। प्रभु जी, ये जो स्पॉट फिक्सिंग को लेके बीसीसीआई की जो फेयर जो जांच की बात हो रही है, प्रोब की बात हो रही है, वो अब आपको कितनी फेयर होती हुई या साफ होती हुई दिख रही है? और अभी भी अगर देश की जनता के सामने खुद को साबित करना है पाक साफ, तो अब क्या कदम उठाने चाहिए? कम से कम ये जांच तो निष्पक्ष कराई जाए। ये जांच तो बेमानी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसको अपॉइंट के पता है आपको किसने किया? आईपीएल सेक्रेटरी ने किया है, जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उसने जांच को अपॉइंट किया, और केवल मद्रास के 2 जजेस को फाइन किया उन्होंने। तो इसलिए किसने जांच कमेटी को अपॉइंट किया, ये तो चर्चा का विषय अलग से, क्योंकि एक देश के अंदर जो है जिसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अपॉइंट नहीं किया उसको, प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट नहीं किया, सेक्रेटरी ने उसको अपॉइंट नहीं किया, तो किसी क्लर्क ने चिट्ठी लिख दी किसी जज को, वो अपने इंक्वायरी कमेटी मान गए। मैं हैरान हूं, जो एक्स जज हैं, अच्छे जज हैं, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, तो उन्होंने कैसे मान लिया? वो मांगते कि कोई भी सौदा करते हैं, जब जजेस बनते तो कहते हैं बोर्ड का रेजोल्यूशन कहां है जिसने मेरे को अपॉइंट किया है? यहाँ बोर्ड का रेजोल्यूशन नहीं है, वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन नहीं है। वो इंक्वायरी कमेटी तो सिर्फ इसलिए लिखी गई कि रिपोर्ट कहीं और से लिखी जाएगी, लिखी कहीं और जाएगी, बनाई गई। अब तो सर वहां के सेक्रेटरी साहब भी नहीं है, उन्होंने किया। तो वो तो जांच कमेटी अगर बनी भी है वो काम नहीं कर पाएगी, और काम करेगी तो इलीगल है। कि ललित मोदी के खिलाफ अभी भी इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, अरुण जेटली उसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी हुई है। परंतु ये कमेटी बन कैसे गई? ललित मोदी के खिलाफ कम से कम एजीएम ने कमेटी को अपॉइंट किया था, लीगली कमेटी अपॉइंटेड थी जो इंक्वायरी कर रही थी, पर यहां तो किसी ने अपॉइंट ही नहीं किया। तो आप जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं वो कमेटी बेईमानी है। जजेस को अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी साख लगी हुई है वहां पर कि वो ऐसी कमेटी से न जुड़े जिसके पीछे कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है। जी बिल्कुल। प्रभु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। गौस मोहम्मद जी, आपका भी वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए मुझे इस बहस को यहीं रोकना होगा। संजय, आपका भी, राहुल राजपाल, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बहस में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखेंगे खास पेशकश छलिया। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।